श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। महाबली वीर हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ स्कंद में आगे की कथा पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, जब पार्वती जी ने आग्रह किया कि भगवती अनुसुईया का सतीत्व भंग करो, तो शिव जी ने कहा, हे देवी, इसमें कल्याण नहीं है, परंतु आपकी इच्छा है तो प्रयत्न करके देखता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। बंधुओं, इस ओर नारद जी बैकुंठ में आए और लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आज इतने आनंद में क्यों हैं? नारद जी कहते हैं कि बैकुंठ की महिमा तो पहले थी, परंतु अब तो अनुसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती है। मैं उनके आश्रम से सीधे यहीं आ रहा हूँ, अतः अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी पूछती हैं बंधुओं कि यह अनुसुईया है कौन? महामुनि नारद जी कहते हैं कि वह तो महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे अनुसुईया का पतिव्रत भंग हो। बंधुओं, पार्वती का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य। द्रव्य में ईर्ष्या अर्थात असूया रहती है। ब्रह्माणी है रजोगुण। सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। बंधुओं, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम में आए और भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, मगर आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दें तो हम ग्रहण करेंगे। अनुसुईया सोचती हैं बंधुओं कि यदि निर्वस्त्र होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पातिव्रत्य भंग होगा, और अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर आंगन में आए हुए अतिथि वापस जाएंगे, तो यह महापाप होगा, मुझे पाप लगेगा। बंधुओं, प्रभु कहते हैं कि हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं कि वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर को वासना रहित होकर, निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है। तो अनुसुईया के मन में कोई वासना तो थी नहीं। सूक्ष्म वासना भी यदि मन में हो तो ये तीन देवता उसके पास नहीं आते हैं। अनुसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर पानी छिड़का। तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है बंधुओं। पार्वती सोचती हैं कि शिवजी प्रातः काल के गए हैं, फिर भी अभी तक वापस नहीं आए। लक्ष्मी जी और सावित्री भी अपने अपने पतियों को खोजने निकली हैं। तीनों देवियां चित्रकूट में आई। इतने में नारद जी भी वहां आ पहुँचे और अनुष्ठान में बैठे।
देवियों ने उनसे पूछा कि हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो? नारद जी ने कहा कि पहले यह तो बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनुसुईया? देवियाँ कहती हैं कि अनुसुईया बड़ी हैं, परंतु हमारे पति हैं कहाँ? नारद जी ने कहा, सुना है कि आपके पति बालक बन गए हैं, वे अनुसुईया के घर में मिलेंगे। बंधुओं, दूसरों से असूया करने वालों को शांति नहीं मिलती। देवियाँ डरती हैं और सोचती हैं कि यदि हम वहाँ जाएं और अनुसुईया यदि साप दे दे तो? नारद जी कहते हैं कि आप भले मत्सर करें, परंतु अनुसुईया मत्सर नहीं करती हैं। अनुसुईया तो आपको सद्भाव से देखेंगी और आपके प्रति सद्भाव रखेंगी। देवियाँ आश्रम में आती हैं। बंधुओं, तीनों देवियाँ आश्रम में आती हैं और अनुसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाती हैं कि आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगे, जगत की किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अत्रि ऋषि पधारते हैं वहाँ। बंधुओं, ये 3 बालक कौन हैं? अनुसुईया कहती है कि ये मेरे तीनों बालक हैं और ये 3 बालकों को, इन 3 बालकों की ये स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, देवी ऐसा ना करो, ऐसा ना कहो, ये 3 महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, वह सुख सदा के लिए आपको हम देंगे। इन तीनों देवताओं के तेज मिलकर दत्तात्रेय के रूप में भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। बंधुओं, जब यह जीव कुछ मांगता नहीं है, तब परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना मिलता नहीं है। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मास में हुआ है। पहले अध्याय में कदर्म ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया था। बंधुओं, दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 उन्होंने धर्म को और 1 अग्नि को, 1 पितृगण को और 16वीं सती श्री शंकर जी को दी। धर्म की 13 पत्नियां कही गई। उनके नाम हैं बंधुओं, श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, घृति और मूर्ति। धर्म के 13 ब्याह हुए हैं। इन 13 गुणों की जीवन में उतारने से धर्म जरूर फलता है। बंधुओं, इन 13 गुणों के साथ ब्याह करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। बंधुओं, ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया, तो नामदेव जी उस समय छोटी उम्र के थे। घर में देव पूजा रखी हुई थी। उस पूजा का काम नामदेव को सौंप दिया। पिताजी ने नामदेव को पूजा की विधि समझा दी और उसी तरह नामदेव जी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग धरते हैं, रखते हैं। भगवान दूध पीते नहीं हैं। नामदेव जी बहुत मिन्नतें करते हैं। बंधुओं, रोज तो पिताजी के हाथ से, नामदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, रोज तो पिताजी के हाथ से आप भोग स्वीकार करते थे, आज मुझसे कुछ भूल हुई है क्या? आप दूध क्यों नहीं पीते हैं? पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विट्ठलनाथ शर्माते हैं,
उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विट्ठलनाथ, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विट्ठल, दूध पियो ना, भगवान दूध पियो ना। ऐसा नामदेव जी भगवान को मना रहे हैं। पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई तो नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले, विट्ठल, दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूँगा। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। जब ही नामदेव सिर पटकने को तैयार हुए, वहाँ भगवान प्रकट हो गए। बंधु, भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। बंधुओं, जब नामदेव को लगा कि भगवान विट्ठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज़ दी, विट्ठल, तुम तो सारा दूध पी जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? पिताजी तो मुझे रोज प्रसादी देते हैं। नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठलनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव को गोद में ले लिया और दूध पिलाया। तो बंधुओं, दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखो। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि सबके साथ मैत्री रखना तो शक्य नहीं है, पर यदि सबके साथ मैत्री न हो सके तो कोई हर्ज नहीं, मगर किसी के साथ बैर मत करो। किसी से बैर न करना भी मैत्री करने के समान है। बंधुओं, धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति और उनके घर नर नारायण प्रकट हुए। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म हैं। मूर्ति में प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानेंगे, उनके यहाँ नारायण जन्म होगा, उनके यहाँ नारायण का जन्म होगा। बंधुओं, बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता हैं और मूर्ति माता हैं। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होंगे, इसमें संशय नहीं है। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है बंधुओं कि जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शिव जी ही हैं, श्री शंकर जी ही हैं। गुरु किए बिना मत रहो, गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी हैं, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। आगे विदुर जी पूछते हैं बंधुओं कि देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने बैर किया और इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। आगे मैत्रेय जी कहते हैं कि प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ था। त्रिग्रही का योग जब होता है बंधुओं, तब कुंभ लगता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहे थे, तब चंद्र, सूर्य और गुरु, इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। तो बंधुओं, प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। सभा में शिव जी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहाँ आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो बंधुओं, वहीं भक्ति करे, वह उत्तम भक्त है। शिव जी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया और कौन गया,
इसका उनको भान तक नहीं था, पता तक नहीं था। दक्ष वहाँ आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। बंधुओं, उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिव जी की निंदा की। बंधुओं, श्रीधर स्वामी ने तो निंदा में से भी स्तुति के अर्थ निकाले, अर्थात इन निंदा के शब्दों में से भी शिव जी की स्तुति रूप अर्थ निकाले। और श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी ने की, अर्थात मानी गई। वे नृसिंह भगवान के भक्त थे। दशम स्कंद में बंधुओं श्री कृष्ण की शिशुपाल से निंदा की है। 10वें स्कंद में बंधुओं श्री कृष्ण की निंदा शिशुपाल ने की है। उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुति परक अर्थ किया है, क्योंकि निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित न हो उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। बंधुओं, शिव जी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। बंधुओं, काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिव जी संसार की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिव जी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप हैं। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। बंधुओं, शिव जी का दरबार सबके लिए खुला है। शिव जी का दरबार सबके लिए यदि खुला ना होता तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। तो बंधुओं, और राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। श्री राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का वर्ताव न हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं। बंधुओं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजने के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि बंधुओं, तुझे जब भी समय मिले तब आ जा, मैं ध्यान धरकर बैठा हूँ। बंधुओं, कृष्ण के दरबार की बात 10वें स्कंध में आती है कि कन्हैया कहता है कि मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है कि मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन सकता है। बंधुओं, एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं कि आपकी क्या सेवा करूं। शिव जी कहते हैं, जो दूसरों के पास से सेवा मांगता हो और लेता हो वह वैष्णव नहीं है, दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माताजी अर्थात पार्वती कुबेर से कहा कि मेरे लिए सुवर्ण महल बना दो। कुबेर ने सुवर्ण महल बनवा दिया।
वास्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता बंधुओं। और वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिव जी ने रावण से कहा कि जो मांगना हो वह मांग लो। बंधुओं, रावण कहता है यह अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं बंधुओं, मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे। मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिव जी ने सुवर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावण ने कहा, महाराज महल तो सुंदर दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिव जी ने कहा, तुमको जरूरत हो तो ले जाओ। बंधुओं, जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा है और पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए और उन्होंने रावण से पूछा कि तुम किसे ले जा रहे हो। रावण बोला, शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी है। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाला रूपी श्री कृष्ण ने कहा, बंधुओं कितना भोला है तू, कितना भोला है। शिव जी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असल पार्वती को तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं। यह तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है। दासी देकर तुमको बहला दिया है। असल में पार्वती के देह में से तो कमल की सुगंध आती है, उसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता जी की स्थापना की। वही द्वैपायनी देवी हैं बंधुओं। द्वैपायनी देवी का कभी दर्शन करने जाना तो उसका यही इतिहास है। उन्हें द्वैपायनी देवी कहते हैं। दक्ष बोला, शिव स्वैरचारी तथा गुणहीन है। बंधुओं, प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में नहीं है, अतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा हैं। शास्त्र की प्रवृत्ति, विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए, शिव जी के लिए नहीं है। दक्ष प्रजापति ने कहा, आज्ञा से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। श्रीधर स्वामी ने अर्थ निकाला, अर्थ किया है कि सब देवताओं के साथ नहीं, शिव जी सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव हैं। इतर देवों से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वह भी समाप्ति में शिव जी को ही दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है बंधुओं, शंकर और पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिव जी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन? महारुद्र, शिव का जन्म नहीं। नारद जी ने कहा, बोलो, मेरे पिता ब्रह्म हैं। शिव जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्म हैं। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन हैं? शंकर जी बोले, विष्णु दादा हैं। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन हैं? यह सुनकर शिव जी बोले, मैं ही सबका परदादा हूँ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिव जी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं बंधुओं कि राजन, शिव जी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है बंधुओं, वही महापुरुष है, वही धन्य है।
जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन कार्य है। निंदा सहन करोगे तो प्रगति कर सकोगे, उन्नति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिव जी सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। सभा में नंद किशोर विराजे थे, उनसे यह सब नहीं सहा गया। उन्होंने दक्ष को 3 शाप दिए, जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आनंददेवाय, प्रीतिदेवाय, माधुर्यदेवाय, इष्टदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दशरथ के ललन की श्री भगवन की भजन हमें गाना है। ये दशरथ के ललन की श्री भगवन की भजन हमें गाना है, गाना है, गाना है। दशरथ के ललन की श्री भगवन की भजन हमें गाना है। जय जय श्री राधे।